Hi children, how are you? Are you fine? Today we are going to study our first chapter. Name of the first chapter is prayer. What is the meaning of prayer? Prayer is an act of communication with God. We will go through the textbook. Lesson 1 Prarthana. Prarthana means prayer. Kavita Pravesh. Introduction. प्रार्थना से हमें बल विश्वास प्रेरणा आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है मन में दया अहिंसा परोपकार सहनशीलता उच्च विचार आदि पैदा होते हैं इसलिए हमें दिन की शुरुआत तथा उसका अंत भी प्रार्थना से करना चाहिए प्रेयर गिव्स अस स्ट्रेंथ फेथ इंस्पिरेशन होप and right guidance etc god gives us good qualities like kindness nonviolence tolerance high thought etc It means prayer helps us to become good human beings. We should pray in the morning and at night. My dear children, do you pray every day? Okay, look at this picture. चित्र में देखो चित्र में कौन कौन है एक बालक और एक बालिका है वे क्या करते हैं वे प्रार्थना करते हैं I will recite the poem. हे ईश्वर हम सब बालक नादान हम सबको आपका मिले वरदान रखें सदा हम ऐसे मिलकर आपस में सगे भाई बनकर शत्रु भाव देश से दूर भगाए हम सबको अपने गले लगाए मानो हम आज्ञा अपने माता पिता की करें हम सेवा मन से गुरु की अच्छे सच्चे काम करें हम सदा ईश का गान करें हम हे ईश्वर हम सब बालक नादान हम सबको आपका मिले वरदान once again हे ईश्वर हम सब बालक नादान हम सबको आपका मिले वरदान रहें सदा हम ऐसे मिलकर आपस में सगे भाई बनकर शत्रु भाव देश से दूर भगाए हम सबको अपने गले लगाए मानो हम आज्ञा अपने माता पिता की करें हम सेवा मन से गुरु की अच्छे सच्चे काम करें हम सदा इसका गान करें हम हे ईश्वर हम सब बालक नादान हम सबको आपका मिले वरदान Okay, my dear children, now we will find out some new words from the chapter. Nathan. Nathan means innocent. Varadan, blessings. And Shatrubhav. Shatrubhav means enmity. Look here, our glossary. Nathan, innocent. Shatrubhav, enmity. Varadan, blessings. Sage, near and dear ones. Akyamana, to obey. Ish, God. Once again, Nadan, innocent. Sage, near and dear ones. Varadan, blessings. Varadan, blessings. Shatrubhav, enmity. Akyamana, to obey. Manoham Akya. Akyamana, to obey. Ish. Ish. Ish means God or Ishwar or Bhagavan.
Okay, I will read our first stanza. हे ईश्वर हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान, रहें सदा हम ऐसे मिलकर, आपस में सगे भाई बनकर, शत्रु भाव देश से दूर भगाए, हम सबको अपने गले लगाए. Dear students, innocent children have something to tell us. Let us see what they say. I will explain. Oh God, we are all of us an innocent. We get all blessings from you. We must be united like brothers. We should defeat our enemies with our unity. And next stanza. मानो हम आज्ञा अपने माता पिता की, करें हम सेवा मन से गुरु की, अच्छे सच्चे काम करें हम, सदा ईश का गान करें हम. हे ईश्वर हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान. We must obey our parents. We must help our teachers. We must do good things to others. We will always praise our God. Oh God, we are all of us an innocent. We get all blessings from you. Okay, next, let us see a video. प्रार्थना. कविता प्रवेश. प्रार्थना से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है. मन में दया, अहिंसा, परोपकार, सहनशीलता, उच्च विचार आदि पैदा होते हैं. इसलिए हमें दिन की शुरुआत तथा उसका अंत भी प्रार्थना से करना चाहिए. हे ईश्वर हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान, हम सब रहे सदा हम ऐसे मिलकर, आपस में सगे भाई बनकर, शत्रु भाव देश से दूर भगाए, हम सबको अपने गले लगाए. मानो हम आज्ञा अपने माता पिता की, करें हम सेवा मन से गुरु की, अच्छे सच्चे काम करें हम, सदा ईश का गान करें हम. हे ईश्वर हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान. Okay, again we'll go through the textbook. Our next page, textbook activity. Look here. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Some oral questions are here. बालक, फर्स्ट क्वेश्चन, बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं? Whom do the children pray to? बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. सेकंड वन, हम सबको क्या वरदान मिले? What all blessings do we receive from God? We receive from God. What we receive from God? ईश्वर से एक वरदान मिले हैं कि हम सब शत्रुता का भाव छोड़े और मिलजुल कर रहे. We avoid enmity and live together like a brothers. Okay.
Then next question. माता पिता के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? How should we deal with our parents? माता पिता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? माता पिता के साथ हम और हम माता पिता का आज्ञा मानते हैं. Look here, our first page. मानो हम आज्ञा अपने माता पिता की. हम माता पिता की आज्ञा मानते हैं. हम माता पिता की आज्ञा मानते हैं. Here, hum denotes the children. My dear children, our lesson, so many hum repeats here. Hum denotes the children. Okay. माता पिता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? माता पिता के साथ हम माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए. Then writing exercise. Choose the correct one. First question. क. सब बालक कैसे हैं? Already we learned. हे ईश्वर हम सब बालक नादान. What is the answer? सब बालक कैसे हैं? चतुर और दुष्ट और नादान. What is the speciality of children? बालक नादान है. This is the correct answer. हमें आपस में क्या बनकर रखना है? How should we live with each other? मित्र, दुश्मन और सगे भाई. मित्र means friends, दुश्मन enemies, and सगे भाई near and dear ones. Already we learned. रहे सदा हम ऐसे मिलकर आपस में सगे भाई बनकर. Then answer is third one. Next. ग. हमें किस भाव को देश से भगाना चाहिए? मैत्री का, शत्रुता का, अहंकार का. What attitude should we wipe out of the country? Friendship or enmity or pride? Which is the correct one? We learned in our poem, शत्रु भाव देश से दूर भगाए. Then second option is correct. Okay. Then last. बालक को किसकी सेवा करनी चाहिए? माता पिता की, गुरु की, दोनों की. माता पिता और गुरुओं की. बालक को किसकी सेवा करनी चाहिए? करें हम सेवा मन से गुरु की. हम गुरु की सेवा करनी चाहिए. Then second option is correct one. Once again, all of you listen. Choose the correct answer. First one. सब बालक कैसे है? सब बालक नादान है. Third option is correct. Second. हमें आपस में क्या बनकर रहना है? Third option is correct one. ग.
हमें किस भाव को देश से भगाना चाहिए? शत्रुता का भाव देश से भगाना चाहिए। एंड घ, बालक को किसकी सेवा करनी चाहिए? बालक को गुरु की सेवा करनी चाहिए। Then our next activity, सही वाक्यों पर टिक का और गलत पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। Tick the correct sentences and cross the wrong ones. True or false? हम नादान बालक है। This statement is correct or wrong? हम बालक नादान है। Yes. First one is true. We all are innocent. Children are innocent. Okay. घ, हमें अपने गुण गाने चाहिए। We always praise ourselves? No. We always praise our God. Then second one, that is wrong. हमें बुरा काम करना चाहिए। We always do only good deeds. Then this statement also wrong. Then घ, शत्रु भाव को देश से दूर भगाना चाहिए। Yes. Already we learned we should defeat our enmity with our unity. That's why sentence is correct. Then we go through the fourth activity. Make sentences with following words. Varadan, Shatru, Akhya, Dur Bhagana. You just try it. I will help you. Okay. Hi children. Today we will wind up this session. Please study the portion what we learned today. Okay.